जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग समझेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले हम जानते हैं किसके बारे में, ऑटोट्रोपिक के बारे में। किसके बारे में? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वपोषी। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? स्वपोषी होता है। बहुत बढ़िया। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? देखिए, अपना खुद खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक में क्या होगा? अपना जो खाना जो होता है, फूड जो होता है, वो खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में होगा ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, ये सब अपना खाना खुद बनाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एट ऑर्गेनिज्म फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कार्बन और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस में। बहुत बढ़िया। देखिए, CO2 और H2O कन्वर्ट किस में हो रहा है? क्या बन रहा है? तो हमको H2O बन रहा है। ठीक है, प्रेजेंट इन सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये चीज़ हो रहा है। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? स्प्लिट करता है। बहुत बढ़िया। देखिए, कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्टार्च में जो होता है जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट में होता है, और एनिमल में जो प्रेजेंट होगा चाहे ह्यूमन में तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये ध्यान में आपको होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो यूज जो मतलब जो स्टार्च जो प्रेजेंट होता है मिलनी, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार्च जो देखो, स्टार्च जो प्रेजेंट होता है वो मिलनी आपको दिखेंगे आपको एनिमल में नहीं, किसमें? प्लांट में। और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में देखने को मिलेंगे। सीडीएस में आया हुआ था क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के बारे में जान रहे हैं। 6CO2 है, 6H2O है, 6H12O6 तो ग्लूकोज बोलते हैं, 6O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। ये समझाने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस का ये स्ट्रक्चर है। बहुत बढ़िया। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है क्या? लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से कहाँ जाएगा? केमिकल एनर्जी में। एंड वाटर न्यूक्लियस इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? स्प्लिट करता है। हम क्या बताएं कि सूर्य की रोशनी आया, सूर्य की रोशनी आएगा तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आया, फिर वो चेंज होगा केमिकल एनर्जी में, तो क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब किया, तो फिर क्या होगा? जब क्लोरोफिल ऑब्जर्व करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? स्प्लिट होगा। और ये देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो कहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट में। बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ। देखिए अगेन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। लेकिन इन डिजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट। लेकिन डिजर्ट प्लांट में लास्ट में नाइट में क्या लेता है? वो CO2 लेता है। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। जस्ट इसका अपोजिट होता है। लीव्स हैज स्मॉल ओपनिंग नन एज स्टोमाटा। जैसे पत्ता जो जैसे ऐसे खुलता है ना, तो उसको आप स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोमाटा। हिंदी वाले रंध्र शायद बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करेगा? स्टोमाटा करता है, जिसको गार्ड सेल भी बोलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर पुड इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। मैं भी जस्ट आपको बताया हूँ ना, कौन करेगा? आपको गार्ड सेल करेगा। देखिए गार्ड सेल कर रहा है, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोड इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है? ओपनिंग को देखो खोलना बंद करना। ठीक, बहुत बढ़िया। एक्सचेंज ऑफ गैस अक्रॉस सरफेस स्टीम रूट एंड लीव्स एज वेल, सॉरी क्या है? एज वेल। गैस का जो एक्सचेंज होता है किस में होता है? स्टीम में, रूट में और लिप्स में। ये वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जो गैस का जो एक्सचेंज होता है किस में होता है? सरफेस ऑफ स्टीम, रूट और लिप्स में होता है। बहुत बढ़िया। फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल टू डिराइव एनर्जी कॉल्ड, उसको केमोट्रोप्स बोलते हैं। ये आपको रटना होगा। फ्यू बैक्टीरिया यूज, जो कुछ बैक्टीरिया जो यूज करते हैं केमिकल डिराइव एनर्जी कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? केमोट्रोप्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2 इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। पायरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में, किसके प्रेजेंस में, CO2 के, तो उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि इसमें एनारोबिक में याद रखिए ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है मतलब। फर्मेंटेशन किसका होगा, तो एनारोबिक का होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, वी इट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन का भी जस्ट हम बताए हैं, जो हमको लोग खाते हैं इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ध्यान में आपको आनी चाहिए। ग्रीन डॉट्स, जो ग्रीन डॉट होता है, आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन रखता है, क्लोरोफिल लगता है। ग्रीन डॉट जो होता है, अब ये ध्यान में आपको नहीं चाहिए। मैसिव अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू स्टोमाटा। जो मैसिव जो एक्सचेंज, जो गैसों का एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू होता है। मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ ना कि गैस का एक्सचेंज होता है स्टीम के थ्रू, रूट और लिप्स के थ्रू, लेकिन स्टोमाटा के थ्रू ज़्यादा एक्सचेंज गैस होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैस पे क्या ध्यान में आनी चाहिए, डिफ्यूजन, कितना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलिए, अब ऑटोट्रोपिक समझ लिए, अब हेट्रोट्रोपिक समझेंगे। ऑटोट्रोपिक में क्या था कि खुद से खाना बनाता था, ठीक है, लेकिन हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है कि ये किसी पे आश्रित होता है, उसको कोई खाना बना के देगा तभी ये लेगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं हेट्रोट्रोपिक में। हेट्रोट्रोपिक का हिंदी होता है परपोषी, याद रखिएगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एंड द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। कुछ मतलब कि जो मतलब कि मतलब मानिए ना, जैसे हमें, हाँ, फंगाई हो गया, ब्रेड हो गया, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, चाहे मशरूम, ये सब जो है कि वो खाना बाहर ही क्या करते हैं कि तोड़ के ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद पचा लेते हैं, तब वो अंदर लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई क्या चीज़ से सेल में बना था, चिटिन से, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। फंगाई, ब्रेड, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम ध्यान में आनी चाहिए। अदर टेक इन द होल मटेरियल ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और जो मतलब जो खाना खाते हैं, जो टूटता है, वो बॉडी के क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक, ये रखिएगा। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव इज यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्कटा। देखो, ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि पैरासिटिक न्यूट्रिटिव यूज्ड बाय अमरबेल, याद रखिएगा, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवार्म। टेपवार्म के पास याद रखिएगा सेल वाल नहीं होता है, टेपवार्म के पास सेल वाल नहीं होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव ध्यान में रखिएगा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवार्म्स, ठीक। अमीबा टेक इन द food using temporary finger-like extension cell surface which fuse over food particles forming a food vacuole। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन याद रखिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आएगा एग्जाम में, तो इसका विली याद रखिएगा, विली ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आंसर वही सही होगा। और लेकिन देखिए अमीबा क्या करता है कि जो खाना, तो देखो अमीबा खाना कैसे निकालता है मालूम है कि एक उंगली टाइप में फिंगर लाइक पोजीशन ऐसे निकालेगा और निगल लेता है, खाना खा लेता है, ठीक है, उंगली निकाल के, और वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो खा लेता है वो खाना। तो वही है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन सेल सरफेस, वो निकाल लेता है बाहर और उसको खा लेता है, अमीबा यही करता है। अमीबा जो खाना खाता है किसके थ्रू, इंडोसाइटोसिस, आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। पहले जो क्या होता है देखिए, इंजाइसन होता है, पहले क्या हुआ, इंजाइसन होगा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, इंजाइसन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्बेशन, फिर असिमिलेशन, लास्ट में इजेशन होगा, याद रखिएगा, ये रटने की चीज़ें। पहले होगा इंजाइसन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, असिमिलेशन और इजेशन। बहुत बढ़िया। पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जो फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिला, जो सिलिया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। पैरामीशियम कैसा है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जो खाना जो बाहर बनता है, जो डॉट डॉट देखते होंगे उस पत्ती पे, तो
उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूवमेंट को सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा अमाइलेज फर्स्ट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही बता दिए। देखो सलेवरी खाना जो हम लोग डाइजेशन होता है तो सबसे पहले मुंह में पानी आता है, तो जो पानी होता है उसको सलेवा बोलते हैं, ठीक है। तो सलेवा होता है उसके बाद क्या होता है कि अमाइलेज, जो फिर अमाइलेज आ जाता है। सलेवा को अमाइलेज बोल सकते नहीं, अमाइलेज सलेवा को तो अमाइलेज नहीं बोलेंगे। देखो क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा फर्स्ट में अमाइलेज आएगा। अमाइलेज क्या करता है कि फूड को ब्रेक डाउन करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देता है। फिर खाना कहाँ जाता है, ओसोफेगस के थ्रू नीचे आता है। नीचे आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल में कार्निवोरस याद रखिएगा, लार्ज में हार्बीवोरस याद रखिएगा। स्मॉल में कार्निवोरस और लार्ज में हार्बीवोरस। इंजाइम प्रेजेंट कन्वर्ट द प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, ये याद रखिएगा। इंजाइम प्रेजेंट होता है, कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, ध्यान में आनी चाहिए। विली क्या होता है, इंटेस्टाइन वाल की तरह होता है। इंक्रीज क्या करता है, सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन, याद रखिएगा। विली इंटेस्टाइन वाल की तरह ये होता है। और विली का क्या काम है कि ब्लड के डायरेक्शन को सही दिशा दे, याद रखिएगा। बाइल सेग्रीगेट फैट गोल्यूबल ब्रेक ओसोफेगस में करता है, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में सील होता है। मैं बताया हूँ म्यूकस क्या क्या काम प्रोटेक्ट करना है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइन ऑफ स्टोमक को, याद रखिएगा। म्यूकस क्या प्रोटेक्ट करता है, लाइन ऑफ स्टोमक को, बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल डाइजेस्ट होता है, हमें बताया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वेस्ट को एग्जीक्यूट लास्ट में करता है। देखो खाना आया उसके बाद क्या होता है कि मुंह में पहले पानी आ जाता है। जब मुंह में पानी आता है उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। उसके बाद खाना आपको ओसोफेगस के थ्रू आपको जाएगा। जब जाएगा जाते जाते जब जाएगा तो क्या होता, जब जाएगा तो उसमें पेट में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। HCl होता है। HCl को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो म्यूकस करता है, बहुत बढ़िया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन को वेस्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बस इतना ही समझना है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा माउथ के बारे में, ठीक है। चलिए समझते हैं माउथ के बारे में। माउथ क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है फूड को स्मॉलर पीस में। खाना मुंह में क्या काम है माउथ का, ब्रेकिंग डाउन करना फूड को सिमिलर पीसेज में, बहुत बढ़िया। इसमें केमिकल डाइजेशन सलेवा क्या रखता है, इंजाइम रखता है, बहुत बढ़िया। सलेवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज के स्टार्च टू ग्लूकोज, ये ध्यान में रखिए, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। चलिए माउथ का कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं फूड पाइप को ओसोफेगस ही बोलते हैं। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब की तरह होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओसोफेगस के बारे में बता रहा हूँ। ये पेरिस्टिक्स मोमेंट ऑफ बोथ एंड स्पिंस्टर आर प्रेजेंट, ये ध्यान में रखिएगा। पेरिस्टिक मोमेंट होता है बोथ एंड्स पे, और इसमें स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है। चलो अब जानते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक में क्या होता है समझिए, क्या बताएं, गैस्ट्रिक जूस। HCl आपको ध्यान में आनी चाहिए। HCl किल क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को, और कन्वर्ट किस में करता है, प्रो एंजाइम में। HCl किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को और कन्वर्ट करता है प्रो एंजाइम में, बहुत बढ़िया। पेप्सिन ब्रेक डाउन किसको करेगा, प्रोटीन में। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में, और ट्राइप्सिन किस में करेगा, पेनक्रियाटिक जूस में करेगा, बहुत बढ़िया। म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl से, बचाता है, प्रिवेंट करता है स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl से। फूड चर्न इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम, ये याद कर लीजिएगा। जो हम लोग फूड जो चबाते हैं सेमी सॉलिड में और जो स्टमक में जाता है उसको क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं, बस। लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है, फैट को। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। देखिए स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें गैस्ट्रिक जूस आ गया, इसमें HCl प्रोड्यूस हुआ। HCl क्या किया,
कि सेल किल करेगा हार्मफुल बैक्टीरिया को और कन्वर्ट करेगा प्रोएंजाइम में। बहुत बढ़िया। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोटीन को। ट्रेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है, पेनक्रियाटिक जूस में। बहुत बढ़िया। हम म्यूकस के बारे में बात करें, ये प्रिवेंट करता है स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम सीएल से। फूड टर्न इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक इज कॉल्ड, चाहे बोलते हैं लाइपेज, जिससे डाइजेस्ट होता है फैट में, और फैट से हमको एडिपोज टिश्यू ध्यान में आएगा क्योंकि कल पढ़ाए थे। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनल, खाना यहीं पे डाइजेस्ट होता है, 20 फीट लॉन्ग सेंटीमीटर शायद होता है, कंफ्यूज है इसमें। इन ह्यूमन में कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे होता है। कार्बोहाइड्रेट, तो कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, यही तीनों का होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। जेजुनम को क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट बोलते हैं। बस हार्ट में, या हार्ट से हम लेट क्या करेंगे, देखो 4 को दिल किसका किसका होता है, मैमल्स को 4 हार्ट होता है, बर्ड्स के भी 4 हार्ट होता है, क्रोकोडाइल के पास भी 4 हार्ट होता है, फिश के पास 2 हार्ट होता है, रेप्टाइल के पास 3 होता है, और एम्फीबियन के पास 3 होता है, और कॉकरोच के पास सबसे ज़्यादा दिल होता है, 13 होता है। ध्यान रखिएगा। मैमल्स के पास, देखिए मैमल्स के पास 4 हार्ट, बर्ड्स के पास 4 हार्ट, क्रोकोडाइल के पास 4 हार्ट, फिश के पास 2 हार्ट होता है, रेप्टाइल और एम्फीबियन के पास 3 हार्ट होता है, और कॉकरोच के पास 13 हार्ट होता है, 13। बहुत बढ़िया। चलिए अब जानते हैं ब्लड प्रेशर में। देखिए ब्लड प्रेशर में जो मेजरमेंट करते हैं, एनडीए में आया हुआ था क्वेश्चन और सीडीएस में इधर आया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए, सफगाइनो मीटर, याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन में गलती माफ़ी। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा था, सफाइगैनो मैनोमीटर होता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की चीज़ है, आया हुआ सीडीएस में, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड प्रेशर में तो सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा 120 mm ऑफ जो Hg होता है, ध्यान रखिएगा। जब ब्लड प्रेशर को जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, ध्यान में रखिएगा। रिलैक्सेशन जब होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg, ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया। प्रेजेंट एक्सर्टेड बाय ब्लड इज मोर इन आर्टरी, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। पहले ब्लड प्रेशर में जानते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए क्या चीज़, सफाइनो मैनोमीटर आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सफाइनो मैनोमीटर ध्यान में आपको आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। समझिए जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखिए ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिस्टोलिक प्रेशर 120, ये भी वैल्यू याद रखिएगा, आया था 120 mm ऑफ Hg। रिलैक्सेशन करेगा तो डायलोस्टिक, और डायलोस्टिक का भाई 80, और सिस्टोलिक का 120, ध्यान में आनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। एक मिनट, चलिए प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम है कि क्लोटिंग करना, क्या काम है प्लेटलेट्स का, क्लोटिंग करना। बहुत बढ़िया। ये प्रिवेंट करता है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है। ये जेल लाइक मास विच इज फॉर्म बाय प्लेटलेट्स एंड फाइबर लाइक प्रोटीन, ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि प्लेटलेट्स का काम है क्लोटिंग करना, विटामिन के आपको ध्यान में आनी चाहिए, प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। बस ये मेन पॉइंट। लिम्फ के बारे में जानते हैं। लिम्फ क्या होता है, ये कलरलेस होता है और कंटेन लेस प्रोटीन। कलरलेस तो लिम्फ होता ही है, लिम्फ तो कलरलेस होता ही है, और क्या रखता है, कंटेन लेस प्रोटीन रखता है, ठीक है। इसका काम है प्रोटीन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, इसका जैसे प्लाज्मा का जैसे काम है वैसे इसका लिम्फ का भी काम है, प्रोटीन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फ क्या करती है, हेल्प करती है। प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस, ये आपको ध्यान में रखिए। प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल को एस्केप करती इनटू किसमें, इंटरसेलुलर स्पेस में। बहुत बढ़िया। चलिए अब जानते हैं आर्टरी और वेन के बारे में। देखो आर्टरी क्या करता है, कैरी प्योर ब्लड, मानते हैं, बहुत बढ़िया। आर्टरी किया कैरी प्योर ब्लड, वेन किया इम्प्योर ब्लड कैरी। आर्टरी करता है प्योर ब्लड और वेन करता है इम्प्योर ब्लड।
आर्टरी हार्ट से बॉडी में ले जाता है, पूरा हार्ट से बॉडी में ले जाता है, और वेन बॉडी से हार्ट में ले जाता है। आर्टरी आपको हार्ट से बॉडी में पूरा खून को ले जाएगा, वेन बॉडी से हार्ट में। बहुत बढ़िया। लेकिन आर्टरी में क्या होता है समझिए, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आर्टरी में कौन जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। वेन में कौन होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि इम्प्योर ब्लड है। बहुत बढ़िया। लोकेटेड इन डीप इन द बॉडी, आर्टरी कहाँ होता है, लोकेटेड इन डीप, लोकेटेड डीप इन द बॉडी, ठीक है। ये कहाँ ले जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट। लोकेटेड क्लोज टू स्किन। फिर समझो, आर्टरी कैरी प्योर ब्लड, आर्टरी कैरी करता है प्योर ब्लड, ठीक। वेन करता है इम्प्योर ब्लड कैरी। आर्टरी हार्ट से बॉडी की ओर ले जाएगा, वेन बॉडी से हार्ट की ओर ले जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरी में होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन में होगा, ठीक है। और लोकेटेड डीप इन द बॉडी, आर्टरी कहाँ होता है, लोकेटेड इन डीप द बॉडी, और वेन लोकेटेड क्लोज टू स्किन। आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट जाएगा और वेन टुवार्ड्स हार्ट जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन आर्टरी में भी इसमें एक्सप्रेशन है, एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाएगा, और पल्मोनरी जो वेन होता है वो आपको प्योर ब्लड ले जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, पल्मोनरी लगेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आर्टरी हार्ट से बॉडी में ले जाता है, और वेन बॉडी से हार्ट में ले जाता है। बस चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, पल्मोनरी वेन। देखिए समझिए, पल्मोनरी वेन सबसे पहले खून आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी वेन क्या होता है, सबसे पहले खून कहाँ जाता है, आर्टरियम में जाएगा। बहुत बढ़िया। लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा खून आता है, लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा खून आता है। पल्मोनरी वेन इम्प्योर ब्लड को राइट आर्टरियम में लाएगा, एंड थ्रू वाल्व इट इंटर्स राइट वेंट्रिकल में कराएगा। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए पॉइंट। पल्मोनरी वेन सबसे पहले खून आर्टरी में ले जाता है, फिर आर्टरी के बॉडी में सबसे ज़्यादा खून आता है, इम्प्योर ब्लड राइट आर्टरियम में आएगा, और थ्रू वाल्व के थ्रू इंटर वेंट्रिकल में करता है, ठीक। समझिए, ब्लड प्रेशर में क्या होता है समझिए, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड इज मोर इन आर्टरी, ये तो आपको पता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। एक मिनट यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। समझिए, हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर में। समझिए, ब्लड प्रेशर में क्या होता है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैं बताया सिस्टोलिक प्रेशर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर आ जाएगा, रिलैक्स करेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर आ जाएगा। जब सिस्टोलिक प्रेशर आएगा तो 120 वैल्यू होगा, और डायस्टोलिक में 80 mm/Hg होगा। चलिए, ये समझते हैं वाल्व के बारे में। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट समझ लेते हैं। चलिए, वाल्व क्या करता है, ऑनसियो डेट ब्लड डोंट रिटर्न इनटू आर्टरी। वाल्व का काम है कि ब्लड को सही डायरेक्शन में ले जाने का, और दोबारा इंश्योर डेट ब्लड डोंट रिटर्न इनटू आर्टरी में दोबारा ना आए। वाल्व का ये काम है। बहुत बढ़िया। पल्मोनरी वेन क्या करता है, देखिए, ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स की ओर ले जाता है। किसकी ओर, लंग्स की ओर ले जाता है। हम क्या बताए हैं कि आर्टरी आपको शुद्ध प्योर ब्लड ले जाता है, और पल्मोनरी वेन गंदा खून ले जाता है। लेकिन आपको हम अपवाद में एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन, देखो, ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड आर्टरी ले जा रहा था, लेकिन एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो साफ खून ले जाएगा। देखो, ओनली वेन टू कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। बहुत बढ़िया। एक होता है कोरोनरी आर्टरी, जो कम ब्लड टू हार्ट टू मसल, हार्ट से मसल की ओर ले जाता है। कोरोनरी आर्टरी कम ब्लड टू हार्ट मसल। कैपिलरी आया था, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी और वेन के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन कौन बनाता है, तो कैपिलरीज नाम है। क्या नाम है, कैपिलरीज नाम है। कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन के बीच में कौन, कैपिलरीज। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है, और इम्प्योर ब्लड आपको डीऑक्सीनेटेड होता है। हमें बताया ना, ऑक्सीनेटेड ब्लड प्योर होता है और इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है। आर्टरी में क्या बताएं, आर्टरी थिकर होता है और वेन थिनर होता है। देखो, आर्टरी थिक होता है और वेन थिन होता है। आर्टरी के पास प्योर ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून ले जाता है।
पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाएगा किधर, आर्टरी के अंदर ले जाता है हार्ट से बॉडी की ओर, हार्ट से बॉडी की ओर। और ये देखो वेन क्या, बॉडी से हार्ट, वेन बॉडी से हार्ट इम्प्योर ब्लड ले जाता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। समझ में आ गया होगा अब। लीवर प्रोड्यूस यूरिया एंड रिमूव बाय किडनी, लीवर प्रोड्यूस करता है यूरिया एंड रिमूव बाय किडनी के द्वारा होता है। एक्सेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसमें आपको देखो 2 किडनी मिलता है, 2 यूरेटर होता है, फिर यूनिटी ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। समझिएगा ये ऐसी एग्जाम में डायरेक्ट आप पहले लाइनिंग दे देगा बनाने के लिए कि पहले कौन आएगा, किडनी आएगा, यूरेटर आएगा, यूनिटी आएगा। तो पहले किडनी आएगा, किडनी कितना होता है 2 होता है, बहुत बढ़िया। यूरेटर कितना होता है 2 होता है। तो किडनी के बाद यूरेटर आएगा, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर आएगा, लास्ट में क्या आता है देखो यूरेथ्रा, क्या आता है यूरेथ्रा। पहले किडनी आया, किडनी के बाद यूरेटर आया, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लेडर आया, फिर यूरेथ्रा आया। देखो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया या यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय किडनी के द्वारा रिमूव हो जाता है। नेफ्रॉन का यूनिट क्या है, किडनी है, नेफ्रॉन का यूनिट किडनी है। ब्लेडर मस्कुलर होता है, अंडर नर्वस कंट्रोल करता है, ध्यान में आनी चाहिए। मानो यदि इफ़ किडनी फेल, मानो किडनी फेल हो गया तब क्या क्या कंडीशन आ जाएगा, तो रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर करने में परेशानी हो जाएगा, साल्ट को बैलेंस करने में परेशानी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस इन द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्शन में परेशानी हो जाएगा। किडनी ब्लड को तो फिल्टर करता ही है, ब्लड को फिल्टर वो करता ही है। मानो किडनी फेल होगा तो क्या क्या हो जाएगा, रिमूव एक्सेस वाटर, साल्ट को बैलेंस करने में साल्ट टू बैलेंस एंड अदर इलेक्ट्रोलिसिस इन द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्शन। समझ में आ गया होगा। आर्टरी वाला समझ में आ गया ना। आर्टरी तो साफ खून ले ही जा रहा है, लेकिन वेन गंदा खून ले जाता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जिसका नाम है, एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी जिसका नाम है, वो आपको इम्प्योर ब्लड ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो देखो ये है इम्प्योर ब्लड ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन वेन जो है, वेन में पल्मोनरी वेन है एक अच्छा है जो प्योर ब्लड ले जाता है, प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन में वेन प्योर ब्लड ले जाता है। लेकिन सिर्फ वेन और आर्टरी सीधे पूछ दे तो आर्टरी आपको प्योर ब्लड ले जाता है, वेन इम्प्योर ब्लड ले जाता है। वेन बॉडी से हार्ट की ओर ले जाता है और आर्टरी हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है। देखिए क्या है एक्सटर्न इम्प्लांट। चलिए देखिए, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। में बताया हूँ फोटोसिंथेसिस में समझाने की जरूरत नहीं पॉइंट। एक्सेस वाटर इज एग्जर्टेड बाय ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। एक्सेस वाटर किसके द्वारा होता है, एग्जर्टेड ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। द गम्स ऑयल और क्या लैटेक्स रेजिन्स वेस्ट प्रोडक्शन स्टोर इन बार्स स्टीम लीव्स, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए, बस पॉइंट याद कर लीजिए। देखिए गटेशन में क्या होता है, वाटर लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में होता है, पोर से बाहर आते हैं। गटेशन में क्या होता है कि जो वाटर लिक्विड होता है, वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में पोर से बाहर आते हैं, गटेशन का मतलब। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर का इवेपोरेशन होता है। किसका होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दैट इज एक्सेस वाटर इज आउट, समटाइम्स प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू द सॉइल। देखो समझो, बस इतना समझना है, याद रखिएगा पॉइंट। गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है, बहुत बढ़िया। और ट्रांसपीरेशन में इवोपरेशन होता है वाटर का, बस बात खत्म। ट्रांसपीरेशन ये बताइएगा, ट्रांसपीरेशन और गटेशन दिन में कौन होगा, नाइट में कौन होगा, आप लोग का होमवर्क है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला टॉपिक रेस्पिरेशन जानते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस, बहुत बढ़िया। सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फूड, ये ध्यान में रखिएगा। जब अब्सेंस होगा ऑक्सीजन तो एनारोबिक होगा, अभी जस्ट बताएं। प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन तो एरोबिक होगा, बहुत बढ़िया। इसमें पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको याद करने वाली बात है। नसल पैसेज, फेरिंक्स जिसको आप थ्रोट बोलते हैं, लैरिंग्स मतलब जिसके द्वारा हम लोग अभी बोल रहे हैं, तो लैरिंग्स के द्वारा इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और देखिए ट्रैकिया, फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वोली, लास्ट में डायाफ्राग्राम, ये होता है। ये इसका ऑर्डर याद करने वाला, समझिए। नसल पैसेज 4 को याद कर लीजिएगा, उतना याद करने की जरूरत नहीं। पहले हम याद करेंगे नसल पैसेज, बहुत बढ़िया। नसल पैसेज के बाद फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स में थ्रोट, नसल पैसेज, फेरिंक्स, थ्रोट, फिर लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर ट्रैकिया,
फिर रिंग ऑफ कार्टिलेज, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वोली, लास्ट में डायाफ्राम। नसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, एल्वोली और डायाफ्राम। बस समझिए, ये पॉइंट समझने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। साइटोप्लाज्म से फिर किधर जाएगा, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में होता है। पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल के पास होगा। पहले नहीं समझिए, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल, किसके पास में, साइटोप्लाज्म के। पायरूवेट के पास तीनों कार्बन मॉलिक्यूल। अभी कंडीशन समझिए, जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो एनारोबिक याद आना चाहिए आपको। तो ये समझिए पहले, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा तो देखो ईस्ट के पर तो क्या क्या बनेगा समझिए, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में की कमी हो जाएगा और ह्यूमन मसल सेल की जब हम बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। और प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या क्या बनेगा, CO2, वाटर, एनर्जी। नहीं समझ में आया, फिर समझाते समझिए। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल, पॉइंट याद रखिएगा, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्म आया, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना, बहुत बढ़िया। अब इसमें कंडीशन होता है कि जब ऑक्सीजन का अब्सेंस में होगा तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट के फॉर्म में क्या क्या बनेगा, इथेनॉल, CO2, एनर्जी। ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट होगा तो क्या क्या बनेगा, ईस्ट से इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, बहुत बढ़िया। जब ऑक्सीजन लैक करेगा तो ह्यूमन मसल में, जब हम लोग कुछ देखते होंगे बहुत दिन के बाद खेलते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो कुल्ला दर्द करने लगता है, और चाहे दौड़ते हैं तो फिर भी पैर दर्द करने लगता है। शुरू में जब जाते हैं तो 2 दिन तो सही रहता है, तीसरा दिन पैर का ये जो अब जांग होता है वो पकड़ लेता है, जल्दी दौड़ा नहीं होता है, नहीं बैठा होता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड जो वही काम आता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन उसमें कमी हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें क्या क्या होगा, CO2, वाटर, एनर्जी। क्या क्या होगा, CO2, वाटर और एनर्जी, बहुत बढ़िया। चलिए अभी समझते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। इट इज प्रेजेंट रेड ब्लड कॉर्पलस, ये ध्यान में आनी चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व। CO2 जो होता है मोर सोल्यूबल इन वाटर में, एंड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व हो जाता है। अंडर वाटर रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर, अंडर वाटर बात तो सही, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये समझने की बात है। ग्लूकोज वाला क्लियर हुआ, ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑक्सीजन के ऑप्शंस में हो रहा है ईस्ट है तो इथेनॉल, CO2, एनर्जी बना। ये तो ईजी है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो CO2, वाटर, एनर्जी, CO2, वाटर, एनर्जी बनेगा। चलिए अभी समझते हैं, डिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़े। चलिए, माउथ सबसे पहले क्या आता है, माउथ। माउथ के बाद टीथ आएगा, टीथ के बाद सलेवरी ग्लैंड आएगा, सलेवरी ग्लैंड के बाद फेरिंक्स आता है, फिर एसोफेगस आता है, एसोफेगस के बाद लीवर आता है, लीवर के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद क्या है, पेनक्रियाज आता है, पेनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर रेक्टम आता है और एनस होता है। पहले क्या आएगा, माउथ, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, बहुत बढ़िया। बाइल इज साल्ट ब्रेक डाउन, बाइल इज साल्ट इज ब्रेक डाउन इनटू सिमिलर गोल्यूबल्स इंक्रीजिंग इफिशिएंसी नॉन एज इमल्सिफिकेशन। बाइल साल्ट जो ब्रेक डाउन करता है इज स्मॉलर गोल्यूबल्स में इंक्रीज ऑफ इफिशिएंसी नॉन एज, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इंजाइम प्रेजेंट कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड, इंजाइम प्रेजेंट होता है कन्वर्ट किसमें होता है, प्रोटीन टू अमीनो एसिड, बहुत बढ़िया, अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, एंड फैट इनटू फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में। फर्स्ट इंजाइम जो मिक्स होता है विथ फूड के साथ कौन होता है, पेप्सिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एनडीए में क्वेश्चन। फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड कौन, पेप्सिन।
बहुत बढ़िया। डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच के साथ कौन होता है, नहीं मतलब वर्क काम करता है तो ट्रिप्सिन और अमाइलेज नहीं करता है, इसीलिए इसमें आया हुआ क्वेश्चन। डोंट वर्क एट एसिडिक पीएच कौन, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। देखो इसमें तीनों कार्बन था, प्राइवेट के प्रेजेंस में था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ध्यान में आनी चाहिए। तीनों कार्बन था ना प्राइवेट में, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अरे देखो ना यही भाई साहब, देखिए ना यही अभी जस्ट पढ़ा है ना। चलो ट्रांसपीरेशन समझते हैं। ट्रांसपीरेशन इन ह्यूमन इज डन बाय क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट रखता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट रखता है बताइए, ब्लड वेसल्स और हार्ट। चलिए कोरोनरी आर्टरी समझते हैं। कोरोनरी आर्टरी अभी जस्ट बताएं, रिवीजन के लिए आपको हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, कैरी ब्लड टू हार्ट मसल, कैरी ब्लड टू हार्ट मसल। कॉन्ट्रैक्शन में बताएं सिस्टोलिक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक 120 आ जाएगा और रिलेक्शन में डायस्टोल 80 आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक प्रेशर 120 आ जाएगा, रिलेक्शन में डायस्टोल और 80 आ जाएगा। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, ज़्यादा किस में, रेड और ब्लू में, मिनिमम ग्रीन में होता है। यह याद रखिएगा, जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल में, जब खाना बनता है तो आप लोग सोचते होंगे ग्रीन प्लांट पे ज़्यादा बनता होगा, ग्रीन कलर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता होगा लाइट, नहीं। लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल में कौन, रेड और ब्लू में ज़्यादा, रेड और ब्लू में, मिनिमम होता है ग्रीन में। मिनिमम किस में होता है, ग्रीन में। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो केमिकल एनर्जी में। बहुत बहुत बढ़िया से बताएं, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो केमिकल एनर्जी में। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्या है बताइए, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट करते हैं सोल्यूबल प्रोडक्ट को किस में, फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बताए ना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, बहुत बढ़िया। स्टार्च प्रेजेंट क्या होता है प्लांट में, बताएं ना, स्टार्च प्रेजेंट प्लांट में एनिमल ग्लाइकोजन, एनिमल ग्लाइकोजन बताएं। रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्टन। जस्ट बताएं, रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्टन। एक्सचेंज ऑफ गैस किस में, स्टीम में, रूट में, लिप्स में। एक्सचेंज ऑफ गैस स्टीम, रूट, लिप्स, बहुत बढ़िया। यूरिन फॉर्मिंग किडनी इंटर लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन फॉर्मिंग करता है इस किडनी इंटर लॉन्ग ट्यूब में, यूरिन फॉर्मिंग इच किडनी इंटर्स लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। देखो एम्फीबियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबियन में दो वो आर्ट्रियम होता है और एक वन वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन में क्या होता है, दो गो आपको आर्टरी मिलेगा, याद रखिएगा, 1 वेंट्रिकल मिलेगा। एम्फीबियन में 2 गो आर्टरी और 1 वेंट्रिकल मिलता है, देखिए ना, एम्फीबियन में 2 गो आर्टरी मिल रहा है और 1 वेंट्रिकल मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर 120, रिलैक्सन में 80 और रिलैक्सन आएगा तो डाया आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो सिस्टोलिक होगा। कोरोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू हार्ट मसल, ध्यान में आनी चाहिए। इंजाइम कन्वर्ट किस में, प्रोटीन में, प्रोटीन टू अमाइनोएसिड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, फैट से फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल। फर्स्ट इंजाइम किस में होता है, पेप्सिन में होता है। वर्क एसिड पीएच के साथ कौन नहीं काम करेगा, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। तीनों कार्बन पाइरुवेट, ये ध्यान में आना चाहिए, 3 कार्बन पाइरुवेट और 6 कार्बन मॉलिक्यूल। Bile salt break down into smaller globule increasing efficiency known as emulsification। पहले कौन आएगा, देखो माउथ आएगा, टीथ, फिर सलेवरी ग्लैंड, फिर फेरिंक्स, फिर एसोफेगस, फिर लीवर, फिर स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ध्यान में आनी चाहिए। चलिए ये समझिए, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर फील जब होगा तो देखो, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जब फील होता है तो वेन ब्लड इंटर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर फील वेन ब्लड इंटर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या काम है, किसके बीच में होता है, राइट बिटवीन आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। देखो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर फील किस में होता है, जब ब्लड इंटर करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल में। रिफ्लेक्स एक्शन नॉट इन्वॉल्व इन वेन, तुरंत मानो कोई अचानक से पीछे से आपको
धब्बा करता है, तो जब धप्पा मारता है पीछे से तो आपका ब्रेन कहीं और सोचते रहता है और आप क्या करते हैं, मारता है तो आप सडनली चौंक जाते हो ना, तो उस समय सडन रिफ्लेक्स एक्शन में आपको ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान में रखना चाहिए। तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर तभी फील होगा जब ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। बहुत बढ़िया। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ध्यान में नहीं चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। कप शेप किसका होता है, तो वुमेन कैप्सूल का। किसका होता है, वुमेन कैप्सूल जिसको बोलते हैं। किडनी के बारे में समझते हैं। 1 से 1.5 लीटर के बीच में यूरिन होना चाहिए। येल्लो मानो कि किसी का पेशाब होता है वो तो पानी की वजह से होता है, जब पानी कम आदमी पीता है। और जो येल्लो जो येल्लो का जो कारण होता है, 1 मिनट सॉरी, यूरिकोरम या यूरोकिन बोल सकते हैं। हम लोग का जो मानते हैं कि जो पेशाब येल्लो होता है, क्यों होता है, किसके कारण, यूरिकोरम या यूरोकिन के कारण। किडनी का काम क्या है, एसिड और बेस को बैलेंस करना और ब्लड को तो फिल्ट्रेशन करना है ही। देखो ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है। किडनी का यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का यूनिट कौन सा है, तो नेफ्रॉन है। बहुत बढ़िया। समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता ही है। इसमें आपको स्टोर क्या होता है, स्टार्च आयल प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, स्टोर स्टार्च आयल प्रोटीन होता है। उसके 3 टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट का, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट आयल को करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को करता है। समझिए, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, हम पढ़ाए थे, जिसमें स्टोर था स्टार्च आयल प्रोटीन। बहुत बढ़िया। ल्यूकोप्लास्ट के 3 बच्चा, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलो जो होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट आयल को करेगा और एल्यूरोप्लास्ट आपको प्रोटीन को करता है। बहुत बढ़िया। सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए तो रखता ही है, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा ही। बहुत बढ़िया। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी केमिकल रिएक्शन किस में होगा, इनर मेम्ब्रेन में। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी केमिकल रिएक्शन किस में होगा, इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पिरेशन भी ध्यान में आनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस ध्यान में आएगा और किचन ऑफ द सेल ध्यान में आनी चाहिए। जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है, पढ़ाए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट में पाया जाता है। वैक्यूल 90% प्लांट में होता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में अब्सेंट होता है। सब पढ़े हुए। देखो खुद का डीएनए और राइबोसोम किस में होता है, डीएनए और राइबोसोम मतलब कि इन्वर्टर खुद का किस में है, डीएनए और राइबोसोम जो होता है मतलब खुद से खाना बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास है। प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल में कौन होता है, प्लास्टिड्स होता है। बताएं कॉर्ड किससे ऑब्टेन होता है, बार्क से। कॉर्ड किससे ऑब्टेन होता है, तो बार्क से। सीएनए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलता है। इनर ईयर क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, और बॉडी को बैलेंस से हमको सेरिबेलम ध्यान में आ गया। रूट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है और स्टीम निगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूट्स आपको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा और स्टीम आपको निगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, ये आपको रटना होगा। देखिए सेल है, सॉरी आई है, आई से फोटो रिसेप्टर ध्यान में रखिएगा। आई से क्या, फोटो रिसेप्टर ध्यान में रखिएगा। नोज से ऑल्फैक्टरी ध्यान में आनी चाहिए, नोज से ऑल्फैक्टरी ध्यान में आनी चाहिए। टंग जो खाना खाते हैं, जो टंग जिसे खाना खाते हैं टेस्ट लेते हैं, गस्चरी ध्यान में आनी चाहिए। टंग से गस्चरी ध्यान में आनी चाहिए। स्किन से थर्मो रिसेप्टर ध्यान में चाहिए, स्किन से थर्मो रिसेप्टर ध्यान में चाहिए। मेडुला का क्या काम है, बीपी, हार्ट बीट, स्नीज, कफ, रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन करता है। मेडुला जो उल्टी जो होता है उसमें मेंटेन कौन करता है, बीपी, हार्ट बीट, स्नीज, कफ, रेस्पिरेशन रेट को सब मेडुला ये बैलेंस करता है। देखो आई से हमको क्या ध्यान में आएगा, फोटो रिसेप्टर। नोज से ऑल्फैक्टरी, टंग से गस्चरी, स्किन से थर्मो रिसेप्टर। मेडुला से ध्यान में आएगा बीपी, हार्ट बीट, स्नीज, कफ, रेस्पिरेशन रेट। फोटोट्रॉपी क्या होता है, टुवार्ड्स सनलाइट। फोटोट्रॉपी किधर की ओर होगा, टुवार्ड्स सनलाइट की ओर। हाइड्रो से आपको ध्यान में आएगा वाटर और मॉइस्चर होता है, हाइड्रो से वाटर और मॉइस्चर ध्यान में आएगा। केमो से केमोट्रोपिज्म से केमिकल ध्यान में आएगा। बहुत बढ़िया। इधर देखिए गटेशन नाइट में होता है। अभी हम पूछे थे ना, जस्ट पहले पढ़ा रहे थे, तो गटेशन नाइट में होगा। वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट आपको ध्यान में आना चाहिए। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, दिन में होता है।
इसमें वाटर का लॉस्ट होता है। देखिए गटेशन नाइट में होता है, गटेशन नाइट में होता है, गटेशन नाइट में होता है। वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट इस पर रहेगा। ट्रांसपीरेशन दिन में होता है, ट्रांसपीरेशन दिन में होता है। इसमें वाटर का देखिए क्या होता है, लॉस्ट होता है। क्या होता है, लॉस्ट होता है। हम फिर देख समझ लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट के 3 गो बचा था, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट आयल को करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, स्टोर क्या करता है, स्टार्च आयल प्रोटीन करता है। ध्यान में नहीं चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट करिएगा, रेस्पिरेशन, एटीपी केमिकल रिएक्शन, इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस। खुद का डीएनए और राइबोसोम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, कौन, प्लास्टिड्स। कॉर्ड किससे ऑब्टेन होता है, बार्क से। सीएनए से में कौन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया। मेडुला वेरी वेरी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीपी, हार्ट बीट, स्नीज, कफ, रेस्पिरेशन रेट को ये मैनेज करते हैं, ध्यान में आना चाहिए। फोटोट्रॉपिक टुवार्ड्स सनलाइट, हाइड्रो, वाटर और मॉइस्चर ध्यान में चाहिए। कीमोट्रोपिज्म से केमिकल ध्यान में चाहिए। किडनी से फिर एक बार रिलेट कर लो, 1 से 1.5 लीटर यूरिन येलो क्यों होता है, यूरोक्रोम और यूरोकिन के कारण। इसमें किडनी काम एसिड बेस को बैलेंस करना है, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड और ब्लड को डिफिल्ट्रेशन करना है। किडनी का यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, सब पढ़े हैं। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर तभी फील होगा व्हेन ब्लड इंटर्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल में। ट्राइकस्पिड वाल्व किसमें, विटामिन राइट एट्रियम और एंड 1 वेंट्रिकल। और ये ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एम्फीबियन 2 आर्ट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन में 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है, शरीर से जानकारी लेगा, बॉडी से जानकारी लेगा, फिर उसे समझाएगा, फिर उसको आदेश देगा। बहुत बढ़िया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनए से बोलते हैं, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, उसके 2 टाइप भाग होते हैं। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत बढ़िया। स्पाइनल कॉर्ड क्या सप्लाई करता है, इन्फॉर्मेशन टू थिंक्स, सोचने का, ठीक है। अब जानते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। पहले समझते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है कि वॉलेंट्री एक्शन जो होता है फोर ब्रेन में ही होता है। मेन थिंकिंग का पार्ट जो सोचते हैं फोर ब्रेन में ही होता है। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, स्मेल, टेस्ट, थिंक, ये सब फोर ब्रेन में ही होता है। हाइपोथैलमस क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ध्यान में नहीं चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ग्रोथ ऑफ बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। थायराइड क्या करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेट को रेगुलेट करता है। थायराइड क्या करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हार्मोन क्या है, इंडोक्राइन है। लीवर क्या था बताइएगा, पढ़ाए हैं, इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, ठीक है। हार्मोन क्या है, इंडोक्राइन है। नर्वस में प्रेजेंट वनली एनिमल में होता है नर्वस सिस्टम। हार्मोन कंट्रोल क्या करता है, प्रेजेंट हार्मोन कंट्रोल किस में होता है, प्रेजेंट, तो एनिमल में और प्लांट दोनों में, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है हार्मोनल कंट्रोल प्रेजेंट। और नर्वस क्या होता है, प्रेजेंट वाली एनिमल में होता है, ये ध्यान में नहीं चाहिए। चलिए, वॉकिंग करते हैं, टहलते हैं, राइडिंग करते हैं बाइसिकल के साथ, चाहे पिक मानो कि पेंसिल गिर गया उसको उठाते हैं। किसके कौन सा ब्रेन उस समय काम करता है, तो सेरिबेलम। कौन, सेरिबेलम काम करता है। बहुत बढ़िया। सेरिबेलम का क्या काम करना है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को बैलेंस को बना कर रखना है। सेंसरी न्यूरॉन एक होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, कि रिसेप्टर इसका होता है, ब्रेन का होता है। मोटर क्या करता है, ब्रेन सेल को इफेक्ट करता है। मोटर क्या करता है, ब्रेन सेल को इफेक्टर करता है। पोन्स का क्या काम है, स्लीप साइकिल, ब्रीथिंग रेट, इसका बहुत सारा काम है। यही 2 पॉइंट हम लिखे हैं। चलो, न्यूरॉन का यूनिट कौन है, नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन का यूनिट नर्वस सिस्टम, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। नेफ्रॉन का यूनिट था किडनी। डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन क्या कहा है, एक्सॉन में भी माइलिनेटेड और या नॉन माइलिनेटेड दोनों होता है। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों होता है। कौन, एक्सॉन। बहुत बढ़िया। देखिए, पहले सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले स्टिमुलस होगा, फिर रिसेप्टर होता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर रिलाई न्यूरॉन होता है, फिर मोटर न्यूरॉन होता है,
फिर इफेक्टर होता है, लास्ट में रिस्पॉन्स। हम लोग का दिमाग इतना पहले इस स्टेप से गुजरता है फिर काम करता है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये मतलब कि ये इतना प्रोसेस से गुजरना उसको पड़ता है। पहले स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिलाय न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद इफेक्टर, फिर रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया। स्पाइनल कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्व्स सप्लाई इंफॉर्मेशन देता है, ये पता ही है। एक्सॉन का काम है सिग्नल को भेजना। एक्सॉन का क्या काम है? सिग्नल को भेजना। वही एक्सॉन है जो मेलिनेटेड और नॉन मेलिनेटेड दोनों है। समझ में आया? एक्सॉन का क्या काम है कि क्या करना है? सिग्नल को और भेजना। और डेंड्राइट्स का क्या काम है? सिग्नल को रिसीव करना। बहुत बढ़िया। देखो एक्सॉन सेंड सिग्नल कर रहा है ना। चलो पॉइंट समझ लीजिए कि स्लीप साइकिल और ब्रीथिंग रेट दोनों था। फोर्थ ब्रेन में फिर समझ लीजिए वॉलेंट्री एक्शन फोर्थ ब्रेन में ही होता है, और मिड ब्रेन में क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। मिड ब्रेन में क्या होता है? देखिए एक मिनट। मिड ब्रेन में आपको क्या मिलेंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन। इसमें क्या क्या बीपी, सेरेब्राइजेशन एंड वोमिटिंग से क्या ध्यान में आएगा? मेडुला ध्यान में आएगा। हिंड ब्रेन क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए। देखो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जाना जाता है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए जाता है, जिसमें बीपी, सेरेब्राइजेशन, वोमिटिंग से मेडुला ध्यान में आएगा। हार्मोन इंडोक्राइन है। फोर्थ ब्रेन में क्या था? वॉलेंट्री एक्शन होता है। मेन थिंकिंग पार्ट सेरिबरम, थैलमस, हाइपोथैलमस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, स्मेल टेस्ट, ये सब ध्यान में आना चाहिए। पिट्यूटरी ग्रोथ ऑफ बॉडी करता है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। थायराइड बॉडी को रेट को, मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? रिसेप्टर होता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। चलिए देखिए एक समझते हैं। एक होता है नास्टिक मोमेंट, समझिए। एक होता है नास्टिक मोमेंट जिसमें ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, नॉट ग्रोथ रिलेटेड। एक होता है ट्रोपिक मोमेंट, ये ग्रोथ रिलेटेड होता है। ट्रोपिक मोमेंट में ग्रोथ रिलेटेड होता है, नास्टिक मोमेंट में ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है। प्लांट क्या होता है? नीदर नर्वस सिस्टम नॉर मसल। प्लांट सिस्टम में नहीं, नीदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है और नहीं नॉर मसल्स, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नास्टिक मोमेंट में न ग्रोथ रिलेटेड, ट्रोपिक मोमेंट, प्लांट इधर। मैं आपको पी वाई पैटर्न पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मैं इकोनॉमिक्स में सब पढ़ाता हूँ। अपने नोट्स से मैं ये आपको रिवीजन करवाने के पास मैं जो पढ़ता हूँ वही आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और एग्ज़ाम के समय में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। आप रिवीजन बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा चीज़ आप रिवाइज कर सकते हो। दैट्स इट। जय हिंद, फिर मिलेंगे।